देश में 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम संदेश में किया। लेकिन जो विपक्षी दल अब तक लगातार केंद्र से मुफ्त वैक्सीन देने की मांग कर रहे थे और इसी मांग को लेकर लगातार केंद्र पर हमला बोल रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला भी रास नहीं आ रहा। अब वो इस फैसले में अपनी कमियां और भी कमियां खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विपक्षी दल इसे सुप्रीम कोर्ट का दबाव का फैसला बता रहे हैं, तो कुछ राज्यों का दबाव बता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने संदेश में साफ साफ कहा कि देश हित और जनता के स्वास्थ्य उनके लिए और उनकी सरकार की प्राथमिकता है। तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मुफ्त वैक्सीन के ऐलान के तुरंत बाद विपक्ष सियासी मैदान में कूद गया और दावा किया कि गैर बीजेपी राज्य सरकारें तो पहले ही मुफ्त वैक्सीनेशन और मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रही थी। इतना ही नहीं, विपक्ष ने तो इसे कोर्ट के दबाव में लिया गया फैसला करार दे दिया। सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से वैक्सीनेशन शुरू किए और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लोगों ने भी कहा, तब जाके केंद्र सरकार की नींद खुली है और अब जाके फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जिस तरह से राज्यों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, राज्य लगातार कह रहे थे कि पैसे ले लो, वैक्सीन दे दो, दे नहीं पाए। और सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया कि आपने 35,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में पार्लियामेंट से मंजूरी ली, तो पैसे कितने खर्च हुए। लेकिन टीके को लेके हर दिन नई नीति, हर दिन नीतियों में बदलाव, हमें लगता है इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती। जो भी निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। मोदी जी ने समझा कि मोदी जी को खिलाफ बहुत चर्चा हो रहा है। वैक्सीन पॉलिसी मोदी जी का पूरा नाकाम था, लोग नाराज हो रहे थे, तो मोदी अपना पोजीशन रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं, करना ही चाहिए, कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव को मुकाबला करने के लिए पॉलिसी दिया। और अब पीआईबी इंडिया की साइट में उन्होंने नए गाइडलाइंस को विस्तार से लिखा भी है। कहा गया है कि वैक्सीन को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया 21 जून से जो शुरू होगी, उसमें साफ ये लिखा है कि पॉपुलेशन, डिजीज बर्डन और प्रोग्रेस ऑफ वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन की दर के तहत राज्य सरकारों को अब वैक्सीन मुहैया की जाएगी। गौरतलब है कि 16 जनवरी 2021 में जिस तरह से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सेंटर ने, केंद्र सरकार ने शुरू की थी, अब लौटकर हम वहीं पहुंचे हैं वापस। जो 60 वर्ष की आयु के ऊपर और हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसी प्रक्रिया पर वापस लौट के आए हैं। और विपक्षी पार्टियां कह रही है कि हमने तो हमेशा यही मांग की थी, पर जब जिस प्रक्रिया पर आप शुरू से थे उससे फिर अलग कैसे हुए और फिर वापस घूमकर वहीं पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कल अपने देश को दिए गए संबोधन में इसी बात पर भी कहा कि सारी विपक्षी पार्टियां चाहती थी, राज्य सरकारें चाहती थी कि हमें मौका दीजिए कि हम खुद वैक्सीन खरीद लें, हमें अवसर दीजिए कि हम हमारा जो कमिटमेंट है उसको अपने तरीके से पूरा करें, पर वो नहीं हो पाया। अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण सिंह दिल्ली से और अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अरुण, आज जो है केंद्र सरकार के कई मंत्री राहुल गांधी की कई सारी चिट्ठियों का और कांग्रेस के लीडर्स के कई सारे बयानों का हवाला दे रहे हैं, जिन्होंने अप्रैल में तो ये कहा कि राज्य सरकारों को आप एम्पावर कीजिए, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकारों को खरीद फरोख्त, वैक्सीन के खरीद की, फरोख्त की और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की आप उनको आज़ादी दीजिए। और फिर मई में कहा ये कैसा है, सेंटर तो अपना पल्ला झाड़ रही है, वैक्सीनेशन तो पूरा सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए।
देखिए, कई राज्य जब वैक्सीन की कमी होने लगी तो उनको ऐसा लगा कि जनता कहीं उनके खिलाफ न हो जाए, और इसलिए उन्होंने केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लिए कहना शुरू कर दिया कि भाई हमें जितनी वैक्सीन मिल रही है हम उतना लगा रहे हैं, केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, वैक्सीन भी नहीं दे रही है और हमें अलग से खरीदने का मौका भी नहीं दे रही है, अनुमति भी नहीं दे रही है। तो उससे जनता की नाराजगी से बचने के लिए उस वक्त उन्होंने आरोप लगा दिया। अब जब सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कि हम ही पूरी वैक्सीन खरीद के आपको देंगे, तो अब कह रहे हैं कि पॉलिसी बदल रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं। ये देखिए, स्टेट जो होते हैं वो कई बार, आप देखिए बिहार के चुनाव में घोषणा कर दी थी, बीजेपी ने भी कहा था कि हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे। उस समय उनको थोड़ा पता था कि हमको केंद्र से कितनी वैक्सीन मिलेगी नहीं मिलेगी। उन्होंने यही कहा था कि हमारी राज्य सरकार सबको लगाएगी फ्री वैक्सीन, यानी राज्य सरकार अपने कोटे से, हो सकता है जब अनुमति मिले तो हम खरीद के लगाएंगे लोगों को। बहुत सारे ऐसी सरकारें हैं जो खुद भी चाहती थी शुरुआत में, आप देखिए चाहे वो कांग्रेस रूल स्टेट हो चाहे कई और सरकारें भी हैं, वो चाहती थी कि उनको अनुमति मिल जाए, अगर केंद्र सरकार सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो हम खुद खरीद के अपने लोगों को लगा देंगे, और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। अगर राज्य लगा सकता है, केंद्र लगा सकता है, सबसे जो प्राथमिकता होनी चाहिए कि टीका हर व्यक्ति तक पहुंचे। अब वो आप राज्य सरकार के पैसे से लग रहा है कि केंद्र सरकार के पैसे से लग रहा है कि मुफ्त लग रहा है, ये सब बातें दूसरे दौर की हैं। पहले दौर की बात यह है कि वैक्सीनेशन सबका हो जाए, देश में जितने लोग हैं। सियासत की जहां तक बात है आनंद, निश्चित रूप से हर वक्त सियासत होती है और हर चीज़ को सियासत से जोड़ दिया जाता है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। चुनाव तो एक ऐसी प्रक्रिया इस देश में हर तीसरे महीने के बाद शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं। कभी 4 राज्यों में चुनाव है, कभी 6 राज्यों में चुनाव है। तो इस चुनाव को देखते हुए क्या ये फैसला लिया गया है? अरुण, अगर चुनाव की बात है तो 24